राधे राधे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है बेटे, हमारा क्लास 9th में चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ ए होलो hemispherical vessel are 21 centimeter and 28 centimeter respectively। इसमें बेटे डाउट बता देना चाहिए थर्ड पार्ट में डाउट। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरनल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये आपका क्या हो गया, होलो हेमिस्फीयर होलो हेमिस्फीयर। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम है कि इसमें आपके पास इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया। क्या है बेटे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहां पे आपके पास चलो देखिए, ये थर्ड इंटरनल इजीली निकालोगे। डायमीटर दे रखा है, इंटरनल डायमीटर ये आपका कितना है, इंटरनल डायमीटर ये आपका दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और जो यहां से कंप्लीट डायमीटर ये जो दे रखा है एक्सटर्नल डायमीटर है, वो आपके पास ये है 28 सेंटीमीटर। अब इंटरनल रेडियस ऑफ फाइंड आउट करोगे, वो आपकी है 21/2। ये डायमीटर था, इट मींस 10.5। ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट किए हैं आपने। तो इजीली इंटरनल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CS से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्केल, 2πr स्केल। यहां से इजीली आप इंटरनल निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल निकाल सकते हैं, दोनों इजीली हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकाल। अब आपने इंटरनल निकाल लिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, दिक्कत आती है टोटल सरफेस एरिया। अब इंटरनल जो आपने निकाला ये कवर कर रहा है, एक्सटर्नल निकाला ये कवर कर रहा है। अब ये कंप्लीट ऐड करते हैं, ये बाहर वाला स्क्वायर ऐड करते हैं, बेस इसका ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन ये होलो हेमिस्फीयर है, क्या है, होलो हेमिस्फीयर। तो ये पार्ट ऐड नहीं कर रहा। ये जो पार्ट बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि आपका एक तो स्केलिकल ये स्क्वायर जैसा ये पार्ट है, सॉरी और एक ये पार्ट है, दो पार्ट बन रहे।
अब ये पार्ट अंदर ऐड नहीं करना, ये यहाँ से रेडियस ये है आपके पास और ये टोटल यहाँ से आता है, तो हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जो ये पार्ट है बना इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकालें? ये क्या है? सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ ए बिगर सर्कुलर पार्ट या लार्जर सर्कुलर पार्ट, और माइनस में एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कुलर पार्ट। अब जो बिगर सर्कुलर पार्ट है पाई बिग आर स्क्वायर लिखते हैं, माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन बना गया, आर बिग आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ये एरिया हम बनाएंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा। बात समझ आई? अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो फिर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, यहाँ व्हाट्सएप पे मेरे पास दे देना। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? इसका ये जो ये पार्ट है इसका निकालेंगे, क्योंकि ये तो खोलो ना, ये खुला है इधर से, तो इसका एरिया नहीं लेंगे हम। इसका एरिया नहीं लेंगे तो ये जो भार बन रहा है ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बिगर में से स्मॉलर वाले सर्कल का माइनस करते हैं तब हमारा निकल के ये आएगा। अगर निकाल के देखिए ना तो 22/7 इनटू में बिग आर स्क्वायर, बिग आर कितने हैं 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल कितने बनेंगे 10.5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट लगा दें, 22/7 यहाँ पे आ गया 14, एक बार प्लस हो जाएगा दोनों का, एक बार माइनस हो जाएगा दोनों का, 14 माइनस में 10.5। ठीक है, यहाँ से आप ये एरिया निकाल सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये बना 24.5 इंटू में 3.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका डाउट रहा है। A shopkeeper had one spherical laddu of 5 cm। एक spherical लड्डू है और उसकी रेडियस आपके पास गिवन है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? स्फेरिकल लड्डू। और जो सेकंड में क्या कर रहा है, विद द सेम अमाउंट ऑफ द मटेरियल, जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है, विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। अब जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है तो कौन बताएगा? इसकी वॉल्यूम बताएगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लड्डू स्फीयर, ठीक है, पाई 4/3 पाई r3, ठीक है। अब नई वॉल्यूम भी इसके बराबर होगी और वही मटेरियल यूज हुआ है किसको बनाने में? छोटे लड्डू बनाने में। एक छोटे लड्डू बनाए गए हैं जिसकी रेडियस आपके पास गिवन है कितनी? 2.5 कितनी है?
2.5 सेंटीमीटर ये रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल या फर्स्ट स्फीरिकल मान लीजिए, पहले आपके पास स्फीरिकल 4/3 पाई आर कितनी है 5 इंटू में 5 इंटू में 5। अब कितने बनेंगे वॉल्यूम ऑफ ए न्यू स्फीरिकल लड्डू। नए वाले एक स्फीरिकल लड्डू की वॉल्यूम क्या आएगी आपके पास 4/3 पाई इंटू में रेडियस इसकी दी है 2.5 इंटू में 2.5। अब ये टोटल वॉल्यूम है, ये एक लड्डू की वॉल्यूम है, तो इस टोटल वॉल्यूम में से कितने लड्डू बनेंगे इसको डिवाइड कर देते हैं। 4/3 पाई इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 डिवाइड बाय 4/3 5 इंटू में 2.5 इंटू में 2.5 इंटू में 4/3 से 4/3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ से एक जीरो तो इसका आ गया, दूसरा इसका आ गया, तीसरा इसका आ गया, पॉइंट हो गए आपके कैंसिल। 5 5 4 5 5 4 5 5 से 4 0 5 से 8 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 से 25 से 4 0 और ये 5 से 8 कैंसिल आउट करके देख लेना। 25 4 4 100 0 और फिर बचा 5 5 4 8 5 5 4 40। आपके कितने आ गए। ऐसे उसी वॉल्यूम से बनाए जाएंगे तो कितने लड्डू बनेंगे 8 लड्डू बनेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।